आखिर मक्का में हिंदुओं का प्रवेश क्यों वर्जित है? क्यों मक्का, मदीना और काबा जैसे इस्लामिक स्थलों पर गैर मुस्लिमों को नहीं जाने दिया जाता? क्या सच में मक्का मदीना में भगवान भोलेनाथ को कैद किया हुआ है? इसके पीछे क्या सच्चाई है? दोस्तों, अभी हाल ही में यह खबर चर्चा का विषय बनी थी जब 350 मुस्लिम समुदाय के लोग अयोध्या के राम मंदिर में प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए गए थे, जो खुद को सनातनी मुस्लिम बता रहे थे। अब ऐसे में स्वाभाविक सी बात मन में उठती है कि जब हिंदू धार्मिक स्थलों पर मुसलमान बिना रोक टोक के आ जा सकते हैं, तो भला मक्का मदीना में हिंदुओं को क्यों नहीं जाने दिया जाता है? क्या वजह है कि मक्का में हिंदुओं का प्रवेश पूर्णतः वर्जित है? क्या सच में मक्का मदीना में शिवलिंग प्रतिमा स्थापित है, जिसके डर से हिंदुओं की आवाजाही बंद है? सब कुछ बताएंगे आपको, बस आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। दोस्तों, स्वागत है आपका सीताराम टीवी पर। आगे चलने से पहले अगर आप सच्चे सनातनी राम भक्त हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि जिसने 4 धाम की यात्रा कर ली, समझो उसका जीवन धन्य हो गया। और सनातन धर्म में तो यह भी मान्यता है कि 4 धाम यात्रा करने से व्यक्ति को जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। ठीक उसी प्रकार मुस्लिम धर्म में भी एक मान्यता है कि हर एक मुसलमान को अपने जीवन काल में एक न एक बार सऊदी अरब स्थित मक्का मदीना की यात्रा करना आवश्यक है, जिसे हज यात्रा कहते हैं। आपने भी यकीनन किसी मुस्लिम को हज यात्रा पर जाते देखा ही होगा। हज इस्लाम के सबसे पवित्र शहर मक्का में शुरू होती है, जिसे वार्षिक इस्लामिक तीर्थ यात्रा भी कहा जाता है। सऊदी अरब के मक्का प्रांत के मक्का शहर में दुनिया की सबसे प्रसिद्ध मस्जिद मौजूद है। इस मस्जिद के बीचों बीच मौजूद काले पत्थर जैसी एक घनाभ आकार की एक इमारत स्थित होती है, जिसे काबा कहते हैं। और यहाँ सऊदी अरब के मदीना शहर में पैगंबर मोहम्मद साहब की कब्र और मस्जिद मौजूद है। आपको बता दें कि काबा को अल्लाह का घर माना जाता है। मुस्लिम तीर्थ यात्री काबा के चारों ओर 7 बार एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं, जिसे तवाफ कहा जाता है। मुस्लिमों में काबा को प्रार्थना करने की दिशा माना जाता है और मुसलमान पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके नमाज अदा करते हैं। साथ ही मुस्लिम कभी भी पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके झूठ नहीं बोलते। वो ऐसा इसलिए क्योंकि सऊदी अरब में मौजूद मक्का मस्जिद भारत से पश्चिम दिशा की ओर पड़ती है। दोस्तों, हज यात्रा को इस्लाम में परम पवित्र माना जाता है और इस्लाम को मानने वाला हर एक शख्स एक बार ही सही, लेकिन अपनी जिंदगी में हज की यात्रा पर जरूर जाता है। वार्षिक हज की इस पाक यात्रा में कुल 5 दिन लगते हैं और 40 लाख के करीब मुस्लिम लोग इसमें शामिल होते हैं। मक्का मदीना जाने की यह हज यात्रा ईद उल अजहा यानी बकरीद के साथ पूरी मानी जाती है। चलिए, मक्का, मदीना और हज यात्रा की जरूरी बात तो हो गई, लेकिन अब बात करते हैं उन फोटोज की जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि मक्का मदीना में भगवान शंकर को कैद करके रखा गया है। सोशल मीडिया साइट जैसे फेसबुक पर कई लोग एक वायरल वीडियो को शेयर करते हैं और बताते हैं कि यह शिवलिंग है, लेकिन जब फैक्ट चेक किया गया तो यह पाया कि यह कोई शिवलिंग नहीं है, बल्कि मुसलमानों की आस्था का केंद्र खाने काबा का एक कार्नरस्टोन है, जिसे इस्लामिक लैंडमार्क्स नामक वेबसाइट ने रुक्न यामिनी बताया है। अब दोस्तों, आप ही सोचिए, अगर आप भगवान शिव को मानते हैं तो ये भी जानते होंगे कि महादेव तीनों लोकों के स्वामी है, कालों के काल महाकाल है और देवों के देव महादेव है। महादेव जिनका ना तो आदि है और ना ही अंत। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान शंकर अपने सौम्य स्वभाव के कारण भोलेनाथ कहलाए, लेकिन दूसरी तरफ है उनका रौद्र रूप, जिसका सामना इस धरती पर कोई नहीं कर सकता है। और सभी लोग यह भी जानते हैं कि भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुलने से सृष्टि का विनाश निश्चित है। अब ऐसे में आप ही बताइए कि महादेव को धरती पर रहने वाला कोई नई चीज इंसान कैसे कैद कर सकता है? यह सरासर एक झूठी खबर है, मिथ्या है, अफवाह है, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा एक और झूठी खबर सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें कहा जाता है कि पाक मक्का के पास एक झरना या कुआं मौजूद है, जिसमें मौजूद जल को मुस्लिम लोग आबे जमजम यानी पवित्र मानते हैं और पीते भी है। हिंदू लोगों में यह अफवाह है कि मक्का में मौजूद छिपा हुआ शिवलिंग मक्केश्वर महादेव है और यह पवित्र जल और कुछ नहीं बल्कि गंगा जल है, क्योंकि जहां महादेव है वहां माता गंगा जरूर होती है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दे कि यह सरासर एक झूठी अफवाह और मिथ्या जानकारी है जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी द्वारा फैलाई गई है। जिस तरह हिंदू लोग पवित्र गंगा जल को बॉटल में भरकर अपने घर ले जाते हैं,
इस तरह मुसलमान लोग भी आबे जमझम के पाक जल को एक बोतल में भरकर अपने साथ ले जाते हैं, तो यह मात्र एक संयोग है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अफवाहों का दौर यही खत्म नहीं होता। आपको बता दें कि हज यात्रा के दौरान की जाने वाली रस्मों में से एक है शैतान को पत्थर मारना। जी हां दोस्तों, मक्का के पास 3 बड़े खंबे नुमा संरचना बनी है जिसे शैतान कहा जाता है। यह रस्म हज के तीसरे दिन बकरीद के दिन निभाई जाती है, जिसे अरबी में रमी अल जमरात कहते हैं। हज के दौरान शैतान को पत्थर मारने की रस्म 3 दिन तक निभाई जाती है, जिसके बाद ही हज पर गए लोगों का हज पूरा होता है। लेकिन कुछ हिंदू लोगों का यह मानना है कि इसमें शिवलिंग छुपा कर रखा गया है। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह भी एक अफवाह के अलावा कुछ नहीं है। दरअसल जब अल्लाह ने हजरत इब्राहिम से कुर्बानी में उनकी सबसे पसंदीदा चीज मांगी, तो हजरत इब्राहिम के लिए उनकी इकलौती औलाद सबसे खास पसंदीदा थी। हजरत इब्राहिम को ये औलाद बड़े इंतजार के बाद बुढ़ापे में हुई थी, लेकिन अल्लाह के हुक्म को मानना भी जरूरी था, तो इब्राहिम ने अपने बेटे को कुर्बान करने का मन बना लिया। जब हजरत इब्राहिम अपने इकलौते बेटे को कुर्बानी देने के लिए ले जा रहे थे, तो वहां उन्हें एक शैतान मिला, जिसने हजरत इब्राहिम को कहा कि तुम इस उम्र में अपने एकमात्र बुढ़ापे के सहारे अपने बेटे को क्यों मारना चाहते हो। शैतान के इस तरीके से बरगलाने पर हजरत इब्राहिम का एक बार मन डोल गया और सोचा कि मुझे अपने बेटे की कुर्बानी नहीं देनी चाहिए। लेकिन फिर ख्याल आया कि अल्लाह के हुक्म को न मानना एक गुनाह है। हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे की कुर्बानी देते वक्त अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, ताकि अपने जिगर के टुकड़े को मरता हुआ न देख सके। लेकिन खुदा भला ऐसा गलत काम क्यों करेंगे। वो तो बस अपने बंदे की परीक्षा ले रहे थे, जिसमें हजरत इब्राहिम पूरी तरह से सफल भी रहे। जैसे ही हजरत इब्राहिम के बेटे की कुर्बानी होने जा रही थी, तो खुदा ने बेटे की जगह एक बकरे को खड़ा कर दिया और बकरे की बलि दी गई। तभी से इस दिन को बकरीद के रूप में मनाया जाने लगा और मक्का मदीना जाने की इस हज यात्रा को ईद उल अजहा यानी बकरीद के साथ पूरी माना गया। इसलिए मुस्लिम लोग आज भी उस शैतान रूपी खंभे को पत्थर मारते हैं, जिसने हजरत इब्राहिम को भड़काने की कोशिश की, और साथ ही खुदा से ये भी वादा भी करते हैं कि अल्लाह की इबादत में उन्हें कोई शैतान बहका नहीं पाएगा। अब रही बात मक्का मदीना में प्रवेश की, तो इस्लाम के कठोर नियमानुसार किसी भी काफिर या गैर मुस्लिम जैसे हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी आदि जिनको अल्लाह में विश्वास नहीं है, उनको प्रवेश नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो को एक लाइक करके अपने सभी दोस्तों को व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो शेयर जरूर करें। सनातन धर्म से जुड़े ऐसे ही रोचक वीडियो देखते रहने के लिए सीताराम टीवी यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।